देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं खल का फंडा आपको बता रहा हूँ। खल जो है वो ऑयल सीड जो होते हैं, ऑयल सीड होते हैं, जैसे सरसों है, मूंगफली है और लाही है। तो इसमें से दबा के जब तेल निकाल लेते हैं तो उसके बाद फिर ये जो बचता है वो खल होती है। वो खल को आदमी नहीं खा सकते, वो क्रूड प्रोटीन होती है। उसमें NPN भी होते हैं, असल में नॉन नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, इसलिए उसको हम नहीं खा सकते। पर जानवर इसको खा सकते हैं। इस खल से वो जो है अमोनिया निकालते हैं। वो अमोनिया, वहाँ पे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वो उसको जो है फिर ट्रू प्रोटीन में बदल देते हैं। फिर उस प्रोटीन को जानवर खाता है। तो आप वो खल ही दे रहे हैं जानवर को, उससे आपको मलाई मिल जाएगी, दूध में चीज मिल जाएगी, उसमें चिकनाई आ जाएगी। तो इस तरह से ये प्रोटीन बना देते हैं, आदमी नहीं बना सकता। अब देखिए, खल जो है भिन्न भिन्न खलों में भिन्न भिन्न मात्रा प्रोटीन की, ये क्रूड प्रोटीन की होती है। जैसे कि इसमें बिनौले में 18% होती है, और लाही में 28% होती है, और मूंगफली में 48% होती है, सोयाबीन में 48% होती है। तो यही 3-4 खल है। अब जो राजस्थान है, हरियाणा है और गुजरात है और कुछ हिस्सा आपका राजस्थान का है, इसमें तो देखिए ये मूंगफली, सोयाबीन और ये सब होता है बिनौला। पर पूर्वी भारत में ये सब नहीं होता। तो ज्यादातर लाई की खल हर जगह होती है। लाई जो है करीब 5,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मिल जाती है, जिसमें 70% खल होती है और 30% ऑयल होती है। लोग उसमें से एक्सपेलर में डाल के उसमें से निकाल लेते हैं, और फिर बहुत से जो हैं वो कंपनियां जो है फिर उस एक्सपेलर से निकले उसको फिर निकालते हैं, उसमें हेक्सेन मिला के उसमें से फिर तेल निकाल लेते हैं, और फिर जो उसमें से खल बचती है उसकी वो बाईपास प्रोटीन बना देते हैं। तो इस तरह ये पूरा धंधा चलता रहता है। अब जैसे बिनौले की खल है, उसमें 18% ही होती है। बिनौले की खल आप ज़्यादा नहीं खिला सकते, आप 20% ही खिला सकते हैं बिनौले की खल। और जैसे मैंने बताया कि इसमें लाई की खल में 28% होती है, और इसमें 48% होती है मूंगफली, सोयाबीन में। तो उसको आपको उतनी मात्रा कम डालनी पड़ेगी। बहुत से लोग कहते हैं साहब मूंगफली की, सोयाबीन की बहुत कॉस्टली है, पर आप उसमें कम डालिए, उतनी मात्रा कम कर दीजिए, उतनी मात्रा कम कर दी। और ये जो है इसकी खल जो है बिनौले की, ये ज़्यादा नहीं डाली जाती है। बिनौले में गॉसिपॉल होता है, असल में बिनौले का तेल भी यूज़ नहीं किया जाता है। छुपा चोरी करते हैं लोग, 18% तक और तेलों में मिला देते हैं, और बिनौले का तेल भी हानिकारक होता है, उसमें गॉसिपॉल होता है एक। तो मैंने यही आपको बताया सूक्ष्म में कि इसका खेल क्या है। और बिनौले में ये भी है, बिनौले की खल में मिक्सिंग भी हो जाती है, कभी कभी कागज वागज मिला देते हैं। तो बिनौले की खल आप लें तो उसको मुंह में डाल चाबिए, यदि अगर कुछ कागज वागज, कपड़ा वपड़ा आपके मुंह में रह जाता है तो ये समझ लिए इसमें मिक्सिंग है। वैसे लोग बिनौला भी खिलाते हैं, सीधा बिनौले को भिगा के खिला देते हैं, पर ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए। 8-10% जो है आप खिलाइए। सरसों, बिनौला, सरसों और सोयाबीन ये आप नहीं खिला सकते। इसमें खिलाने से ये होगा कि ऑयल जाएगा और फिर इंडाइजेशन होगा आपके एनिमल को। जैसे अब लोग कहते थे हम सोयाबीन खिला दें, सोयाबीन नहीं खिलाइए। सोयाबीन में 17% क्या कहते हैं ऑयल होता है, तो वो जो है बेकार में पाचन को कम करेगा। ऑयल जब हो जाएगा उसमें तो बैक्टीरिया काम नहीं करेंगे। तो इसका फंडा समझ लीजिए। अगर जहाँ बहुत गरीब किसान है, जैसे दरभंगा वगैरह है बिहार में, या और जहाँ बाढ़ आती रहती है, वहाँ सिर्फ दालें होती है, वहाँ जो है खल वल नहीं होती है। सरसों वरसों की हो जाती है, पर लोगों को इतनी गरीबी है कि वो बेचारे खरीद नहीं सकते। 35 रुपए से लेके 20 रुपए तक की खल मिलती है, और उनके पास पैसा नहीं है। तो मैंने कुछ लोग हैं उनको सजेस्ट किया कि आप लोग यूरिया खिलाइए, और लोग दरभंगा वगैरह में यूरिया खिलाते भी हैं। तो जो बहुत ही गरीब हैं, जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यूरिया खिला सकते हैं। और यूरिया भी मतलब खल का ही काम करती है। हम नहीं खा सकते, पर एनिमल्स जो है खा सकते हैं। एनिमल भी खा सकते हैं, पौधे भी खा सकते हैं। तो यूरिया से अमोनिया निकलती है, अमोनिया जो है मछली भी निकालती है, और अमोनिया जो है वो आकाश में बिजली चमकती है उससे भी गिरती है। और अमोनिया जो है वो जो चना मटर होता है
उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो भी करती है। अजोला में भी अमोनिया बना लेते हैं वो नाइट्रोजन लेके। तो ये इसका फंडा है। मतलब कुछ जो हैं प्राणी हैं वो जैसे अजोला है, चना है, आकाश से बिजली गिरनी है, तो ये सब जो है, और गाय भैंस है, ये सब जो है नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, अमोनिया बना देते हैं, अमोनिया से फिर प्रोटीन बनती है। तो ये साइकिल चलती रहती है। जो गाय होती है उसमें ऐसा होता है कि उसके पेशाब में अमोनिया ज़्यादा नहीं निकलती है। गाय का पेशाब जो है वो बदबू नहीं करता है, वो रिसाइकिल करता है। उसका अमोनिया जो है फिर ह्यूमन में चला जाता है और फिर वहाँ से उसकी फिर जो है प्रोटीन बनती है। तो इसीलिए गौमूत्र की वो विशेषता है। अगर आप सुअर पाल लेंगे, मुर्गी पाल लेंगे, कुत्ता पाल लेंगे, उसके पेशाब में बदबू आती है, पर गाय भैंस के पेशाब में बदबू नहीं आती। वो जब ही है जब आप उसको घास पे रखेंगे। यदि आप उसे ज़्यादा दाना देंगे या प्रोटीनस वो देंगे तब फिर उसमें भी थोड़ी बदबू आना शुरू हो जाएगी। और जब वो ना इसकी अमोनिया, ये यूरिया की अमोनिया की कमी हो जाती है तो जानवर दूसरे का पेशाब भी पीने लगते हैं और चिड़िया की बीट भी खाते हैं। मैंने तो देखा है गांव में बहुत से लोग जो है जब काफ़ी गरीब होते हैं तो वो कबूतर की बीट ला के एनिमल को खिला देते हैं। तो ये फंडा है खल का, इसको समझ लीजिए। मतलब ये है कि ये जो है खल जो है ये पशु ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, भेड़, बकरी, गाय और आदमी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये मैंने आपको इसका फंडा बता दिया। बहुत लोग पूछते हैं कितनी देंगे, कैसे देंगे। अगर आप सारी खल खिला देंगे तो उसमें एल्कलिनिटी हो जाएगी, या यूरिया खा लेगा आपका जानवर, एल्कलिनिटी हो जाएगी। उसमें आप जो है फिर एल्कलिनिटी हो जाए, आप सिरका दे सकते हैं, एसिटिक एसिड, उससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। देखिए जितना भी इसका दाना होता है वो बैलेंस होता है। मतलब 1/3 भाग मक्का या गेहूं या चावल, 1/3 भाग खल और 1/3 भाग चोकर। तो ये बैलेंस होना चाहिए। ये अगर इसमें ज़्यादा आपने मक्का ही मक्का खिला दी या गेहूं खिला दिया, या कभी कभी ऐसा होता है शादी में पूड़ी बच गई वो खिला दिया, चावल खिला दिए, तो उसको एसिडिटी हो जाएगी। या कभी धोखे से गाय ने जो है खल खा ली, बहुत ज़्यादा खल खा ली, या खल घोल के पिला दी, लाड़ प्यार में बहुत से लोग ये भी करते हैं, उसमें भी आपको नुकसान हो रहा है। ये बैलेंस डाइट चाहते हैं। बैलेंस का मतलब 1/3 जो है खल हो, 1/3 जो है वो दाना हो और 1/3 चोकर हो। और हरा चारा मिलता है, फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं। 5 लीटर दूध तक 5 लीटर दूध तक कोई खल वाले दाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हरा चारा 5 के बाद हर प्रति किलो पे आधा किलो दाना दें। आप बैलेंस फीड दें। ये नहीं कि खाली मक्का ही मक्का दे रहे हैं या खाली उसको चोकर ही चोकर दे रहे हैं। वो खाली तो खैर होती नहीं है लोग वहाँ पे। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। मतलब वो जो बड़ी बड़ी बातें हैं कि साहब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। देखिए भारतवर्ष में मतलब 4-5 ही एनिमल रखते हैं ऑन एन एवरेज। प्रत्येक 5 मनुष्यों पे एक गाय है, 5 मनुष्यों के बीच में एक गाय है। तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा नहीं है। बहुत सी कंट्रीज़ हैं जैसे न्यूजीलैंड है, वहाँ पे या मैं वो देख रहा था, बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 2 गाय है, एक मनुष्य पे 2 गाय है। उगराया है, न्यूजीलैंड है, कहीं कहीं है ये, कहीं कहीं मतलब 30 मनुष्यों पे एक गाय है, जैसे जापान। भारतवर्ष में 5 मनुष्यों पे एक गाय है। तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और काफ़ी निर्धन जनता है, सब तो नहीं है। अब दूध का व्यापार हो गया तो वो लोग खल वल ज़्यादा नहीं खिला सकते। हाँ अगर दूध देती है तो मैंने देखा है बिहार वगैरह में वो गाय बह जाती है तो उसको दाल खिला देते हैं, मसूर की दाल खिला देते हैं, अरहर की दाल खिला देते हैं। तो उसमें भी 28% प्रोटीन होती है। अब जहाँ दरभंगा वगैरह में दाल ही दाल होती है तो वो दाल ही खिलाएंगे। जहाँ पर मैंने देखा है कि आप यूरिया खिला के भी, जहाँ बिल्कुल खल वल नहीं है, बिल्कुल हरा चारा नहीं है, वहाँ पे इन पशुओं को रख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो हमारा फार्मर्स स्कूल है। मतलब एक फार्मर ही दूसरे फार्मर को बताता है। और हम सभी भाषाओं में मतलब आपको जो है आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बंगाली हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, महाराष्ट्री हो, तो सभी भाषाओं में, हमारे इंग्लिश में, पंजाबी में, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यहाँ पे देहरादून में, उत्तराखंड में सेंटर है, उसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या किसी प्रकार की भी डेयरी में
सहायता चाहिए तो आप 7979848332 पर संपर्क करिए। और दूसरा नंबर जो है महाराष्ट्र का है हमारा, वो जो है 9322582278 है। धन्यवाद।